हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं एनटीपीसी एग्जाम जो चल रहा है 19 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के सेकेंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल 120 प्रश्न हो जाएंगे तीनों सेट मिला के। तो सभी को इस वीडियो में कवर किए हैं जो कि आगामी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली से संबंधित है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली से संबंधित है एक प्रकार की सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जो पानी और पोषक तत्वों को बचाने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में, रूसी कोंड बीच को कौन पुनः ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ, यह कहाँ स्थित है? यह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। 180 देशांतर को किस रूप में जाना जाता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा देश है? तो श्रीलंका हो जाएगा। भारत के दक्षिण पूर्व में श्रीलंका देश है। कौन सा कर संविधान के 28वें संविधान संशोधन द्वारा पेश किया गया था? तो सेवा कर। सेवा कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2025 एथलीट चैंपियनशिप कौन थे? दोस्तों, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होगा इसका आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस समिति का गठन किया गया था? तो हंटर्स कमीशन। हंटर कमीशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी जी को दहला दिया था? तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी को झकझोर देने वाला आंदोलन था। नेक्स्ट, 28वां संविधान संशोधन से संबंधित है तो कौन सोचेगा? तो 2003 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 268 जोड़ा जो सेवा कर से संबंधित है। नेक्स्ट, दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो तीरंदाजी हो जाएगा। तीरंदाजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 से संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 से संबंधित है धर्म के स्वतंत्रता, पेशे, आचरण और प्रचार की अंतरात्मा की स्वतंत्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्लासी का युद्ध 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली सेना और बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था। तो सिराजुद्दौला हो जाएगा। सिराजुद्दौला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी पुस्तक लिखी गई है। दादा भाई नौरोजी पुस्तक के द्वारा पुस्तक लिखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक गई किसके द्वारा है? तो आर के नारायण। आर के नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो मतदान की आय 21 से कम करके 18 वर्ष किया गया था। मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष करने से। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा कौन सी एंटी शिप मिसाइल विकसित की गई है? तो NASMSR। NASMSR इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए शुरू की थी? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। नेक्स्ट, पेरिस समझौता 2015 में वैश्विक तापमान वृद्धि को अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की बात कही गई है? 2.0% 2.0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान यमुनोत्तर प्राइम मेडिटेरेनियन का विस्तार है? इंग्लैंड में ग्रीनविच से होकर गुजरती है, यह 0 देशांतर पर स्थित है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हाल ही में आर्थिक समस्याओं के कारण किस देश में फिर से चुनाव करवाना पड़ा था? तो जर्मनी में। जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में शहरी नगर नियोजन अर्बन टाउन प्लानिंग किस स्थल से संबंधित था? तो हड़प्पा हो जाएगा। हड़प्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अनुच्छेद 201 से संबंधित यह निश्चय किया गया कि राष्ट्रपति किसी राज्य विधेयक को अधिकतम 3 महीने तक ही रोक सकते हैं। यह किस वाद केस के निर्धारित हुआ था? तो तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल 2023। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संख्या किस संविधान संशोधन द्वारा सीमित कर दी गई थी? 51वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का आर्किटेक्चर किस शैली से निर्मित है? इंडो सरसेनिक शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित की गई थी?
तो 1990 में। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट 2005 किस निकाय के अंतर्गत है? तो केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग हो जाएगा। 1919 में रोलेक्ट एक्ट के बाद गांधी जी ने किस सभा का गठन किया था? तो सत्याग्रह सभा का। नेक्स्ट, एमएस विंडो में न्यू फोल्डर कैसे बनाया जाता है? तो CTR प्लस शिफ्ट प्लस एन दबाकर, CTR प्लस शिफ्ट प्लस एन दबाकर जो नया विंडो बनाया जाता है। एक विशेष एंटीबायोटिक विकसित करने में किस संस्था ने मदद की थी? तो IIT दिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड ड्रिंक में कंप्रेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों डाली जाती है? तो फ्रीज और ताजगी के लिए डाली जाती है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था? तो 29 जनवरी 2000 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्वदेशी निर्मित एंटी सबमरीन टॉर्पीडो का नाम क्या है? तो वर्णास्त्र हो जाएगा, वर्णास्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिशों ने भारत में पहली कंपनी कब खोली थी? 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट, ब्रिक्स में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया हो जाएगा। ब्रिक्स में शामिल होने वाला नवीनतम देश इंडोनेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट, मई 2025 में भारत सरकार द्वारा दुनिया की सबसे उच्च रेजुलेशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली कौन सी स्थापित की गई थी? तो भारत पूर्वानुमान प्रणाली अपनाई गई थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम में से एक प्रावधान को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है? 99वें संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना DDU-GKY के अंतर्गत लाभार्थी की आयु सीमा क्या है? तो 15 से 35 वर्ष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बंजर भूमि ब्रेनलैंड की परिभाषा थी? जिस भूमि पर लगातार 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक खेती ना हो। नेक्स्ट, इंडियन ओपन एथलेटिक्स में 100 मीटर और 200 मीटर दोनों में स्वर्ण पदक किस भारतीय एथलीट ने जीता था? सरबानी नादा। नेक्स्ट, कॉर्नेट इंजन की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी? सारदी कार्बोनेट के द्वारा की गई थी, कार्नोट के द्वारा किया गया था। किस भौतिक राशि के आयाम डायमेंशन में द्रव्यमान, मास और समय शून्य होते हैं? तो आयतन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर में पूरे टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? तो CTR+C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी किस आंदोलन से मॉडरेट लीडर से मॉस लीडर बने थे? तो असहयोग आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकेंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए टोटल 40 प्रश्न को इस वीडियो में कवर किए, देख सकते हैं। 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी सीटें कितनी जीती? तो 48 सीटें जीती है। कौन सी मिसाइल प्रणाली हवाई हमले जैसे विमानों, मिसाइलों और ड्रोनों को रोकने में सक्षम है? तो S-400। नेक्स्ट, 1991 में LPG में आर्थिक संकट से उबरने के लिए किसने वित्तीय सहायता प्रदान की थी? तो IMF। नेक्स्ट, निम्नलिखित कर्तव्य एक माता पिता या अभिभावक अपने बच्चे या अपने वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करे को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों से जोड़ा गया था? तो 66वां संविधान संशोधन 2002, जिसमें अनुच्छेद 51(1) में माता पिता अभिभावक का यह कर्तव्य जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस 2025 का थीम क्या था? ग्लेशियर संरक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में राजस्व विभाग का प्रबंधक कौन होता था? तो वजीर दीवान होता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मुख्य कार्य क्या है? तो जिले के सिविल और आपराधिक मामलों की सुनवाई करना होता है। नेक्स्ट, उच्च तापमान और शुष्क मौसम किस ऋतु में होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में होता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे संबंधित है? तो मांग जैसी एकल आर्थिक चर का निर्णय लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। ग्लाइकोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, IPL में 700 रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन वह है? तो साई सुदर्शन हो जाएगा। साई सुदर्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसरो का 100वां मिशन में कौन सा लॉन्च व्हीकल था? तो GSLV F-15, GSLV F-15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संस्कृत भाषा का उपयोग किन ग्रंथों में होता है? तो वेद, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य। वेद, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिला AICAL स्कीम किससे संबंधित है? महिला को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिजिटल स्किल में प्रशिक्षण देना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बांग्लादेश किस अंतरिक्ष मिशन में शामिल हुआ है? बांग्लादेश किस अंतरिक्ष मिशन में शामिल हुआ है? तो आर्टेमिस समझौता में। नेक्स्ट, 66वां संविधान संशोधन 2002 किससे संबंधित है? तो 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वक्फ बोर्ड किससे संबंधित है? मुसलमानों की धार्मिक एवं परोपकारी संपत्तियों का प्रबंधन से। सेप टकरा खेल किस देश से संबंधित है? तो मलेशिया हो जाएगा। मलेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। यशोदा स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो माताओं और नवजात शिशुओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना यशोदा स्कीम का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट, वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBMA वर्ष में पेश किया गया था? तो 2003 में पेश किया गया। 2003 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1639 से 1664 तक ब्रिटिश द्वारा तमिलनाडु में कौन सा मेमोरियल बनाया गया था? तो पोर्ट सेंट जॉर्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अकबर के केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो मीर बख्शी हो जाएगा। मीर बख्शी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, प्रशासनिक सेवा जैसे IAS IPS में कौन ऑपरेट करता है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। मौलाना फिरंगी महल कौन से शहर से थे जिन्होंने महात्मा गांधी की मदद की थी? तो लखनऊ हो जाएगा। भारत की पहली जींस संपादित भेड़ कौन सी है? कश्मीर मेरिनो हो जाएगा। कश्मीर मेरिनो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत का पहला संवैधानिक एक्ट कौन सा था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस देश ने BOBPIGO का अध्यक्षता संभाली है? तो भारत संभाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संस्कृत भाषा में लिखे जाने वाले ग्रंथ या सामग्री को क्या कहते हैं? तो संस्कृत साहित्य कहा जाता है। सेप कटरा विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो पटना, बिहार में। नेक्स्ट 2024 में बिलियर्ड्स चैंपियनशिप को का पुरुषों का खिताब किसने जीता था? पंकज अडवाणी के द्वारा जीता गया था। 1947 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का था? तो कृषि का था। कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूखी अर्धसूखी क्षेत्रों में मृदा अपरदन सोइल इरोजन से बचने के लिए किस प्रकार की खेती की जा सकती है? कंटूर खेती की जा सकती है। मुगल काल के राजस्व और वित्त प्रभारी को क्या कहा जाता था? दीवान-ए-कुल कहते हैं। दीवान-ए-कुल कहा जाता है। हमारे शरीर में अधिशेष कार्बोहाइड्रेट कहाँ जाता है? तो वसा में परिवर्तित करके संग्रहित करना। वसा में परिवर्तित करके संग्रहित करता है अधिशेष कार्बोहाइड्रेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 का उद्देश्य क्या था? अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 का उद्देश्य क्या था? तो केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक समान सेवा व्यवस्था बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ध्वनि तरंग में आवृत्ति और समय के बीच क्या संबंध है? तो F बराबर 1/T। पॉल एलर्जी एक प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक जिन्होंने कीमोथेरेपी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1908 में। तमार विद्रोह के नेता कौन थे? ठाकुर भोलानाथ सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिमालय से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियां कौन सी है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो नागभट्ट प्रथम हो जाएगा। नागभट्ट प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1922 में रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अल्लारू सीताराम राजू। अल्लारू सीताराम राजू रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलते दोस्तों, NTPC थर्ड शिफ्ट में जितने भी पूछे गए थे 19 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में, उसको आज हम देख लेते हैं। सांभर झील राजस्थान में कहाँ स्थित है? जयपुर और नागौर जिलों की सीमा पर सांभर झील जो है, जो कि राजस्थान में स्थित है,
वह जयपुर और नागौर जिला के सीमा पर स्थित है। 1498 में कालीकट बंदरगाह पर कौन आया था? तो वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा याद रखिएगा। नेक्स्ट, गुप्त काल में सेना के सेनापति को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में सेना के सेनापति को महाबली व्याकृत कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के प्रथम अधिवेशन 1885 मुंबई का अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीआरडीओ पर प्रमुख डॉक्टर समीर व कामत का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया? तो कब तक बढ़ाया गया है? तो 31 मई 2026 तक। नेक्स्ट, आरबीआई के वर्तमान उप गवर्नर डिप्टी गवर्नर कौन है? तो एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन, जनिकरामन, टी रविशंकर, पूनम गुप्ता अर्थशास्त्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बांग्लादेश भारत के किस दिशा में है? तो पूर्व दिशा में है। बांग्लादेश भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। मुंबई सीएसएमटी का वास्तुकला शैली क्या है? तो विक्टोरियन गोथिक। विक्टोरियन गोथिक हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो दुबई में हुआ है। महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। कार्यशील पूर्ण साक्षरता राज्य कौन सा है? तो वह मिजोरम हो जाएगा। कार्यशील पूर्ण साक्षरता राज्य कौन सा है? तो मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जीएसटी किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? तो 101वां संविधान संशोधन में। जीएसटी जो 101वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जनधन योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो वह वित्त समावेशन से संबंधित है। वित्त समावेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तांबे कॉपर का घनत्व कितना होता है? तो लगभग 8.96 ग्राम पर सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट, गिरीश कर्नाड किस भाषा से संबंधित थे? तो कन्नड़ भाषा से संबंधित थे। गिरीश कर्नाड जो है वह कन्नड़ भाषा से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश से संबंधित थे? तो भोसले वंश से। भोसले वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल कहाँ स्थित है? तो वह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल कहाँ स्थित है? तो मुंबई महाराष्ट्र में। 1990-91 के वर्ष में भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान किस सेक्टर का था? तो सेवा का। सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान था। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो वह अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाता है वह किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 61 याद रखिएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी में समान काम के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में से है? तो अनुच्छेद 39D। अनुच्छेद 39D इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।